भक्ति की ज्योति से हर अंधेरा मिटे, अपरा एकादशी पर हर मन झूम उठे। जो रखे यह व्रत पाप से रहे दूर मिले, श्री हरि की भक्ति भरपूर। राधे राधे हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्त कराने वाली तिथि यानी कि एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी प्रकार से एक वर्ष में पड़ने वाली 24 इस एकादशी तिथियों में से एक है अपरा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। कई स्थानों पर अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। मित्रों, मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सुख, सौभाग्य और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। मित्रों, जितना जरूरी इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना माना जाता है, उतना ही जरूरी माना जाता है इस व्रत की कथा को सुनना। तो चलिए प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त इन कथाओं को पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करेंगे। तो मित्रों, पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मुरली मनोहर, हे माधव, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, यह सब आप विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी ये मनुष्यों को अपार धन देने वाली मानी जाती है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य इस दिन पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, वे संसार में धन, संपत्ति, ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे राजन, जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को अपने पाप कर्मों को जीवन से समाप्त करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था जिसका नाम था महिमापुर। वहां की हरियाली, वहां के बाग बगीचे और वहां के लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग वहीं उतर आया हो। इस राज्य के राजा थे महिध्वज। राजा महिध्वज कोई साधारण राजा नहीं थे, वे बिल्कुल एक पिता की तरह थे। जैसे एक पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे ही वे अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनका हृदय इतना विशाल था कि अगर राज्य में किसी एक भी व्यक्ति को कांटा भी चुभता तो दर्द राजा को होता था। वे सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, भगवान नारायण का नाम लेते और फिर निकल पड़ते, ये देखने कि उनके राज्य में कोई भूखा तो नहीं सोया, किसी के घर में कोई दुख तो नहीं है। राजा महिध्वज के राज में कभी चोरी नहीं होती थी, कोई झूठ नहीं बोलता था। लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। राजा बड़े बड़े दान पुण्य करते थे, संतों की सेवा करते थे और हर काम धर्म को ध्यान में रखकर करते थे। इसीलिए प्रजा उन्हें भगवान की तरह मानती थी। लेकिन जैसे हर कहानी में एक बुरा इंसान होता है, वैसे ही राजा महिध्वज का एक छोटा भाई था, वज्रध्वज। वज्रध्वज का शरीर तो राजा जैसा था, लेकिन उसका मन बहुत ही मैला था। वह अपने बड़े भाई से बिल्कुल उल्टा था। जहां महिध्वज सुबह उठकर पूजा पाठ करते थे, वहीं वज्रध्वज दिन चढ़ने तक सोता रहता। उसे न तो भगवान में भरोसा था और न ही प्रजा के दुख दर्द से कोई लेना देना। उसे बस एक ही चीज से प्यार था, ताकत और पैसा। जब वज्रध्वज देखता कि लोग उसके बड़े भाई के सामने सिर झुकाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, तो उसके सीने पर सांप लौटने लगते। वह मन ही मन सोचता, ये लोग मेरी जय जयकार क्यों नहीं करते, ये सारा राजपाट मेरा क्यों नहीं है। जब तक ये बड़े भाई जिंदा हैं, मैं बस इनके पीछे खड़ा रहूंगा। धीरे धीरे यह जलन इतनी बढ़ गई कि उसके दिमाग में जहर घुल गया।
उसने तय कर लिया कि वह अपने भाई को मार देगा। एक रात की बात है, आसमान में घने बादल थे। पूरा महल और पूरी प्रजा गहरी नींद में सो रही थी। राजा महिध्वज भी दिन भर काम करने के बाद थककर अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। तभी पापी वज्रध्वज दबे पांव राजा के कमरे की ओर बढ़ा। उसने हाथ में एक बहुत ही तेज धार वाला जहरीला खंजर ले रखा था। उसने बड़ी चालाकी से कमरे के बाहर खड़े पहरेदारों को किसी काम का बहाना बनाकर वहां से हटा दिया। जब कमरा खाली हो गया तो वह अंदर घुसा। राजा महिध्वज गहरी नींद में थे। वज्रध्वज ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि यह वही भाई है जिसने उसे बचपन में अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। लालच में अंधे होकर उसने वह खंजर राजा की छाती में उतार दिया। राजा की मौत मौके पर ही हो गई। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अब वज्रध्वज घबरा गया। उसे लगा कि अगर सुबह किसी को पता चला तो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने तुरंत राजा के शव को एक कंबल में लपेटा और आधी रात के अंधेरे में उसे अपने कंधे पर उठाकर महल के पीछे वाले रास्ते से जंगल की ओर भागने लगा। जंगल बहुत घना और डरावना था। रात के सन्नाटे में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। भागते भागते वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। वह जगह एकदम सुनसान थी। वज्रध्वज ने उस पेड़ की जड़ों के पास एक गहरा गड्ढा खोदा और अपने सगे भाई के शरीर को बिना किसी अंतिम संस्कार के, बिना किसी पूजा के कचरे की तरह मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह उसने पूरे राज्य में यह झूठ फैला दिया कि राजा साहेब को अचानक वैराग्य हो गया है और वे चुपचाप सब कुछ छोड़कर तपस्या करने वन में चले गए हैं। प्रजा बेचारी सीधी सादी थी। उन्होंने अपने राजा की धार्मिक बातों को याद करके इस झूठ को सच मान लिया। वज्रध्वज अब राजा बन गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई, क्योंकि राजा महिध्वज की अचानक और बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या हुई थी और उनका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। इसलिए उनकी आत्मा भटकने लगी। वे एक प्रेत बन गए और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे जहां उन्हें गाड़ा गया था। अब वह जगह धीरे धीरे बहुत डरावनी होने लगी। राजा की आत्मा बहुत कष्ट में थी। उसे अपने भाई का धोखा याद आता और वह पीड़ा से तड़पती। जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता, राजा की प्रेत आत्मा उसे डराने लगती। कभी वह पेड़ से जोर जोर से रोने की आवाज निकालती तो कभी किसी का रास्ता रोक लेती। जो भी उस पीपल के पेड़ के पास जाता वह बीमार पड़ जाता या पागल जैसा हो जाता। लोग कहने लगे कि उस पीपल के पेड़ पर एक बहुत ही गुस्सैल भूत रहता है। धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। जो इलाका कभी राजा के प्यार से महकता था, अब वहां मौत का सन्नाटा पसरा रहता था। राजा की आत्मा मुक्ति चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई उसे इस नरक से निकाले, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह प्रेत योनि में जल रहा था, दिन रात तड़पता था, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। राजा महिध्वज, जो जीते जी सबको सुख देते थे, अब मरने के बाद एक भटकती हुई आत्मा बनकर रह गए थे। इसी तरह कई साल बीत गए और धर्मी राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ पर बरसों से भटक रही थी। जो राजा कभी अपनी प्रजा के आंसू पोंछता था, आज उसकी अपनी आत्मा का कोई सहारा नहीं था। वह प्रेत रात दिन उसी पेड़ की टहनियों पर बैठा रहता, कभी रोता तो कभी अपने भाई के धोखे को याद करके गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता। वह जंगल इतना डरावना हो चुका था कि चिड़ियाओं भी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाती थी। लेकिन भगवान की लीला बड़ी निराली है। जब किसी के पापों का घड़ा भर जाता है या जब किसी पुण्यात्मा के कष्ट के दिन पूरे होते हैं, तो ईश्वर स्वयं किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं। उसी रास्ते से एक दिन ऋषि भंशी गुजर रहे थे। ऋषि भंशी कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर हिंसक जानवर भी शांत हो जाते थे। उनके हाथ में एक कमंडल था और होठों पर हमेशा भगवान नारायण का नाम रहता था। वे पूरी तरह मोह माया से दूर थे और केवल दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। चलते चलते ऋषि उसी विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां राजा महिध्वज की आत्मा कैद थी। जैसे ही वे पेड़ की छाया में आए, पूरे जंगल का माहौल बदल गया। हवाएं तेज चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे और एक भयानक आवाज गूंजने लगी।
राजा की प्रेतात्मा ने सोचा कि कोई नया शिकार आया है। उसने अपनी डरावनी शक्ल दिखाई और ऋषि को डराने के लिए जोर जोर से हंसने लगा। कभी वह आग के गोले फेंकता तो कभी पेड़ की डालियों को इस तरह हिलाता जैसे अभी तोड़ देगा। लेकिन ऋषि भंशी बिल्कुल नहीं डरे। वे अपनी जगह पर खड़े रहे और अपनी शांत आंखों से उस प्रेत को देखने लगे। उन्होंने अपना कमंडल नीचे रखा और वहीं जमीन पर बैठ गए। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगे। वे अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखना चाहते थे कि यह आत्मा इतनी दुखी और इतनी गुस्सैल क्यों है। जैसे ही ऋषि ने ध्यान लगाया, उनके सामने किसी फिल्म की तरह सारा सच आ गया। उन्होंने देखा कि कैसे राजा महिध्वज एक बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके सगे भाई वज्रध्वज ने लालच में आकर सोते हुए भाई का खून किया। ऋषि ने वह पूरा दृश्य देखा कि कैसे राजा की देह को बिना किसी आदर और संस्कार के इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया था। ऋषि का कोमल हृदय यह सब देखकर भर आया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा और उसका यह हाल। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और बड़े प्यार से उस प्रेत को पुकारा, हे राजन, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। मैं तो तुम्हें इस नरक से बचाने आया हूं। ऋषि की आवाज में एक ऐसी शक्ति और ममता थी कि वह प्रेत अचानक शांत हो गया। उसे समझ नहीं आया कि जो लोग उसे देखकर डर के मारे भाग जाते थे, यह महात्मा उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। वह प्रेत पेड़ से नीचे उतरा और ऋषि के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था, लेकिन ऋषि के तेज के सामने उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। राजा की आत्मा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? आप मुझे राजा कहकर क्यों पुकार रहे हैं? मैं तो एक नीच और पापी प्रेत हूं जो सबको दुख देता है। क्या आप मुझसे डरते नहीं? ऋषि भंशी मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारा सारा इतिहास जान चुका हूं। तुम पापी नहीं हो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे भाई ने जो पाप किया, उसकी सजा आज तुम्हारी आत्मा भुगत रही है। बिना अंतिम संस्कार के तुम्हारी देह यहां दबी दी गई, इसीलिए तुम इस प्रेत योनि में फंस गए हो। यह सुनकर राजा की आत्मा रोने लगी। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे मुनिवर, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं बहुत कष्ट में हूं। मुझे इस पेड़ पर लटके हुए न जाने कितने साल बीत गए। प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता, भूख लगती है तो अन्न नहीं मिलता, और सबसे बड़ा दुख तो यह है कि मुझे हर पल अपने भाई का वह खंजर अपनी छाती में महसूस होता है। मैं इस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहता हूं। क्या मेरे जैसा अभागा कभी मुक्त हो पाएगा? क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? ऋषि ने करुणा भाव से कहा, घबराओ मत राजन, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। हर कष्ट का एक अंत होता है। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, कृपा करके बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? मैं तो एक प्रेत हूं। मैं न तो दान कर सकता हूं, न गंगा स्नान कर सकता हूं, और न ही कोई कठिन तपस्या। फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? ऋषि भंशी बोले, राजन, हिंदू धर्म में व्रतों का बहुत महत्व है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा का मतलब होता है जिसका कोई पार न हो, यानी अपार पुण्य देने वाली। ये एकादशी इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े पापों को भी जलाकर राख कर देती है। चाहे किसी ने ब्रह्म हत्या की हो, किसी को धोखा दिया हो, या कोई भी बुरा काम किया हो, इस व्रत को करने से सब मिट जाता है। राजा दुखी होकर बोला, लेकिन महाराज, मैं तो प्रेत हूं। मैं कैसे व्रत रखूंगा? मेरे पास तो शरीर ही नहीं है। ऋषि ने बड़े प्रेम से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी ओर से यह व्रत मैं रखूंगा। मैं कल की अपरा एकादशी का पूरा उपवास करूंगा, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करूंगा, और उस व्रत से मिलने वाला सारा पुण्य तुम्हें दान कर दूंगा। उस पुण्य के प्रभाव से तुम इस प्रेत योनि से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। राजा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगले दिन जब अपरा एकादशी आई तो ऋषि भंशी ने नदी में स्नान किया और पूरे दिन निराहार बिना कुछ खाए पिए रहकर भगवान नारायण का जाप किया। उन्होंने विधिवत पूजा की, कथा सुनी, और शाम को जब व्रत पूरा हुआ तो वे उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। ऋषि ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला, भगवान का ध्यान किया, और वह जल उस पीपल की जड़ों पर छिड़कते हुए कहा,
हे प्रभु, मेरे इस अपरा एकादशी व्रत का जो भी फल है वह मैं इस भटकती हुई आत्मा को अर्पित करता हूं। इसे मुक्त कीजिए प्रभु। जैसे ही ऋषि ने यह संकल्प किया, एक चमत्कार हुआ। वह डरावना पीपल का पेड़ अचानक रोशनी से नहा गया। राजा की वह डरावनी प्रेत आत्मा धीरे धीरे बदलने लगी। उसका काला और डरावना रूप गायब हो गया और उसकी जगह एक दिव्य, सुंदर और तेजस्वी शरीर प्रकट हुआ। राजा महिध्वज अब फिर से वैसे ही दिखने लगे जैसे वे जीवित रहते समय थे, बल्कि अब उनके चेहरे पर स्वर्ग जैसा तेज था। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अचानक एक दिव्य पुष्पक विमान वहां उतरा। भगवान के दूत राजा को लेने आए थे। राजा महिध्वज ने ऋषि भंशी के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे महात्मन, आपने मुझ जैसे भटकते हुए जीव पर जो कृपा की है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। आज आपकी वजह से मुझे इस नरक से मुक्ति मिली है। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा महिध्वज उस पुष्पक विमान में बैठकर वैकुंठ धाम भगवान के घर को चले गए। उनकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई। ऋषि भंशी ने इस कथा को आगे सुनाते हुए कहा कि जो भी मनुष्य इस अपरा एकादशी की महिमा को पढ़ता है या सुनता है, उसे हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत इंसान को उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों के बंधन से भी आजाद कर देता है। जैसे राजा महिध्वज का उद्धार हुआ, वैसे ही भगवान सबका उद्धार करे। इस कथा को सुनने मात्र से मन में शांति आती है और यह विश्वास जगता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हम भगवान की शरण में जाएं तो रास्ता जरूर मिलता है। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।